हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लाए हैं, क्योंकि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जहां पर रीजनिंग का वैल्यू होता है। जैसे आप लोग जान सकते हैं, बिहार एसएससी में रीजनिंग 50 नंबर का है। तो उसी को देखते हुए हम मेन टॉपिक जो रीजनिंग का है वो आपके पास प्रोवाइड करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और साथ ही साथ आप बिहार एसएससी की तैयारी भी करते हैं, तो मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे एसके स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए यहां से आपको जुड़ जाना है और जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप देना है, ताकि आपका एक सीट उसमें कंफर्म हो जाए। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। लेकिन अगर हम हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, हमने बताया था इससे पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि चलिए इसमें बताइए कि ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो ट्रायंगल से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी लगाए और उसके सीखे भी हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ इसमें काउंटिंग फिगर में हम बताने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। गिन कर करके आपको कुछ फिगर दे दिया जाएगा और आपको इसमें पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, अर्थात आयत की संख्या कितनी है। अगर आप नहीं जानते हैं छोटे छोटे तथ्य को, तो फिर आपसे यह क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए जान लीजिए छोटे छोटे फैक्ट को आप लोग और इसको समझने का प्रयास करें। चलिए देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे तथ्य क्या है आपको समझना है। इसमें रॉ और कॉलम को समझना है। R फॉर रॉ, C फॉर कॉलम, ठीक है। अब देखिए इसमें रॉ कौन हुआ, तो रॉ का मतलब होता है जो लाइन इस टाइप से नीचे की ओर जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर की जा रहा है, तो उसे रॉ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रॉ। लेकिन जब वह लेटकर जाता है तो इसको कहा जाता है कॉलम। तो ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये रो है। जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारा रहे तो ये क्या है? ये रो है। और इस टाइप से सोया हुआ रहे तो क्या है? एक कॉलम है। तो आपको रॉ और कॉलम के बारे में जानकारी मिल गई। चलिए, अगर जानकारी मिल गई है तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आयत जो होता है वर्ग हो सकते हैं, यानी सभी आयत जो है वर्ग होते हैं, लेकिन वर्ग आयत नहीं होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। ऐसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या इनमें से स्टेटमेंट करके बोल देता है सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, कौन सा कथन सही है। तो आप लोग जान लीजिएगा कि इसमें सभी आयत, जितनी भी आयत है वो वर्ग होते हैं, बट कोई भी वर्ग आयत नहीं होते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब है हम फिगर की बात करते हैं। एक फॉर्मूला भी याद करना है आपको, और वो फॉर्मूला है कि अगर कोई फिगर दे करके आपसे आयत की संख्या पूछ दिया जाए, कि रेक्टेंगल की संख्या पूछ दिया जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल की संख्या बराबर होता है रॉ इंटू रॉ प्लस 1 इंटू कॉलम इंटू कॉलम प्लस 1/2 होता है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे नेचुरल संख्या को अगर हमको ऐड करना होता था, जैसे 1 से लेकर के मान लिया जाए कि 50 तक 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना हो, चाहे 1 से 10 तक के संख्याओं का योग निकालना हो, तो कैसे लिखते थे? n इंटू n प्लस 1/2, अर्थात 10 है n की संख्या, 10 11/2, 2 से कट गया 5, 11 5 55, अर्थात हम 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें 55 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 100 तक की संख्या को अगर हमको जोड़ना है तो आप कॉपी भर जाएगा, अगर थोड़ी सी आपको फैक्ट नहीं मालूम है। तो इसको जोड़ने के लिए आप 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करते करते टाइम बीत जाएगा। इसका डायरेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं n इंटू n प्लस 1 और /2, अर्थात n4 जो होता है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ तक दिया हुआ है? 100 तक दिया हुआ है। तो इसका मतलब n का वैल्यू 100 है, तो इसको 100 लिखेंगे और इंटू 100 प्लस 1 को कितना हो जाएगा? 101, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 और गुना कर देंगे 50 गुने 101 बराबर आपका निकल करके चला आएगा उसकी संख्या 1 से लेकर के 100 तक के योग की संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन पर बस जस्ट इसी पर आधारित है ये वाला
रेक्टेंगल की संख्या, रेक्टेंगल की संख्या बराबर होता है रॉ इंटू रॉ प्लस 1 इंटू कॉलम प्लस 1/2। इसको याद करना है। अब चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें कह रहा है कि बताइए कि इसमें आयत की संख्या कितनी है। तो आपको इससे पहले क्या बताना है, इसमें सबसे पहले आपको रॉ को काउंट कर लेना है और कॉलम को काउंट कर लेना है। रॉ को काउंट करेंगे ऐसे वाला में 1 है 2 है, कॉलम को काउंट करेंगे इधर वाला में तो 1 तो लिखा हुआ, ये भी कितना है 2 है। अब देखिए इसमें अभी बताए थे कि रॉ की संख्या भी 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए रॉ इंटू रॉ प्लस 1। तो रॉ कितना है 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 गुने फिर 2 गुने 3 और बाई 2 से काटेंगे 2 से कट गया, 3 3 9 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इसमें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, इस टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे। कॉलम और रो की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो रो इंटू रो प्लस 1 बराबर दिया हुआ है ना, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया है, फिर से देख लीजिए इसको। चलिए देखिए इसमें अगर कहा जा रहा है काउंट कर लेना है, कितना कर लेना है काउंट। अब देखिए यहां पर आपको इस फॉर्मूला से भी बनेगा, कहा कि 2 है 2 और 3 कितना हो जाएगा, इसमें जो है इसकी संख्या जो हो जाएगा 4 होता है, माफ कीजिएगा इसमें डबल है ना, एक सिंगल रहे तो उसमें n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ डबल दिया इसलिए यहाँ पर 4 कर लीजिएगा आप लोग। अब है यहाँ पर देख लीजिए मिला लीजिए, कॉलम की संख्या कितना है 2, रॉ की संख्या भी 2 है, तो कॉलम इंटू कॉलम प्लस 1 इंटू रॉ इंटू रॉ प्लस 1/4 करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुने फिर इसका भी कितना है कॉलम की संख्या जो आपका आ गया 2 तक है तो 2 लेंगे, 2 और इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पर सी प्लस 1 हो जाएगा। तो कॉलम जो है आपका कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना है 4 से डिवाइड करना है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से इसको भी काटेंगे 2 दूना 4, बच गया 3 इंटू 3 बराबर 9। इसका मतलब है इसमें जो है आयत की संख्या कितनी हो गया 9 हो गया। तो ये फॉर्मूला के आधार पर आप बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप यह भूल भी जाते हैं तो ऊपर भी बना सकते हैं आप। देखिए मान लिया जाए हम इसको क्या करें भूल गए हैं, हम इसको है तो डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको नहीं याद है फॉर्मूला, नहीं याद है, आपको पूछ दिया गया है इसमें कि बताइए कि रेक्टेंगल की संख्या कितनी है वाट, ठीक है। तो हम इसको काउंट कर लिए कितना है 2 और इधर कितना है 2, तो इसको आप जोड़ सकते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, जोड़ने पर कितना आया 3 आया, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और इन 3 और 3 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9। ऐसे भी याद करेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो जो रॉ और कॉलम है उसकी संख्या जोड़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोसेस सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इसमें बनाइए, इसमें आप काउंटिंग कीजिए कि रॉ की संख्या कितनी है कॉलम की संख्या कितनी है। तो रॉ की संख्या देख लेते हैं 1 और 2 है, कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3 4 2 3 4। आपको क्या बताए हैं इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 10 और 3 को गुना करेंगे कितना हो गया 30। रेक्टेंगल की संख्या कितना होगा 30। अच्छा फॉर्मूला पर बैठा के देखिए आता है कि नहीं, हमने बताया था रेक्टेंगल बराबर होता है रॉ इंटू रॉ प्लस 1 इंटू कॉमन इंटू कॉलम इंटू कॉलम प्लस 1/4। इस पर बैठा के देखिए बनता है या नहीं। देखिए रॉ की संख्या कितना है, इधर रॉ की संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई है, प्लस इंटू है इंटू, फिर कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ कॉलम प्लस 1 तो कॉलम 4 है तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, और बाई कितना हो गया 4 है तो 4 हो जाएगा।
ये 4 से 4 कट गया है ना। अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी कितना हो गया 30। दोनों प्रोसेस आपका सही है। अगर आपको ये याद है तो भी बना सकते हैं, नहीं याद है तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, और दोनों को गुना कर देंगे, हो गया आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। तो थोड़ा शेयर करते जाइएगा हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के पास जोड़ने का कोशिश कीजिए। जोड़ने का कोशिश नहीं, जोड़ना है आपको। अगर तैयारी बेहतर करना है हमारे साथ जुड़ करके, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहां से बेनिफिट मिल जाए। चलिए अब है नेक्स्ट वाला, ये वाला तो हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। इसमें बताइए कितना हो जाएगा। इसमें रॉ की संख्या कर लेते हैं 1 2 3। इसमें कितना है 1 2 3 4। चलिए एक और बढ़ा देते हैं हम इधर, चलिए यहाँ 5 कर देते हैं। अब बताना है आपको कि बताइए कि रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। अभी बताए थे, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आप 5 4 9 3 12 और 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो जाने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ। और 15 और 6 को गुना कीजिएगा, कितना हो गया 90, हो गया आंसर। आपको झंझट है जो खत्म हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बशर्ते याद रखना है कॉलम और रॉ दोनों। अगर कंफ्यूज रहिएगा कि कौन कॉलम है कौन रॉ है, तो आपको गलत हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस दोनों का ठीक है, दोनों चाहे जो भी है आप बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। चलिए यहां पर आपको दे देते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग बना करके फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बनाने का प्रयास कीजिए, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया और कह रहा है बताइए कि आयत की संख्या कितना है बाबू। जो नहीं जानता है वह इसको घनचक्कर लग जाएगा और शायद एग्जामिनेशन हॉल में गिर भी सकता है। लेकिन आपको पता है आप नहीं गिरिएगा, चल ना। आपको काउंट कर लेना है क्या, रॉ को। रॉ कितना है 1 2 3 4। कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसका जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आप कहिएगा सर तुरंत आप कैसे जोड़ लिए। तो हम यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जोड़िएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। अब यहाँ पर हम क्या करें, काउंटिंग की संख्या बताए थे n इंटू एन प्लस 1। अगर हम 1 से लेके 10 तक जोड़ते हैं तो n इंटू एन प्लस 1, वही फॉर्मूला हम लगाए। इसमें 8 है तो 8 को 9 से गुना कीजिए, 8 9 72, 2 से भागा दीजिए, कितना हो गया 36 आ गया। इसको 36। अब आपको इसको बताना है जोड़ करके कितना आ जाएगा। तो 5 चौका 20, 10 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जोड़ लीजिए आपको 4 3 अच्छा 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 20 को 4 3 7, 7 2 9 1 10। देखिए 10 आ गया है इसका। अब इसको 36 और 10 को गुना कर दीजिए तो 360 को रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगा। हो गया आंसर। कितना आसान है आप लोग को, अगर आपसे पूछेगा तो फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए एक और देते हैं, सीखिए। रेक्टेंगल की संख्या आपको बताना है कि रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। ये वाला फिगर हम आपको दे दिए हैं। आपको रेक्टेंगल की संख्या पता करना है कि बताइए कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। चलिए बनाइए, बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए। अब इसमें पूछ दिया है रेक्टेंगल की संख्या भाट, इसमें आयत की संख्या बताइए। बात आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत, पता चलेगा एग्जाम टाइम खत्म। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी कंसेप्ट पता है बना सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, रॉ को और कॉलम को काउंट करना है। रॉ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, यहां से लेके यहां तक जोड़िए। तो हम बताए थे 13 है ना, तो 13 को 14 से गुना कर दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 13 को 14 से गुना कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, सब 13 17 से 117 हो गया, जोड़ दिए, हो गया 117। चलिए यहां से है 6 सत्ते 42, 21 आ जाएगा इसमें। अभी बताए थे 6 रहे तो 7 से गुना कर देना है, 2 से भागा देना है। 6 है, 6 सत्ते 42, 2 से भागा देंगे 21, और 21 और 117 में गुना कर दीजिएगा। 21 और गुने 117 को गुना कीजिएगा, जितना आएगा उसमें यह आयत की संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और एंजॉय फील कर रहे होंगे हमारे साथ में। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे, फिर इसी को है जो लेवल 2 लेवल का हम लाएंगे आपके पास रेक्टेंगल से काउंटिंग करने के लिए, और भी लाएंगे। फिलहाल आज यही तक है और फिर अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ही मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।